नमस्ते। आज हम आपको प्लांट टैक्सोनॉमी के टॉपिक हैबिट और लाइफ स्पान के बारे में चर्चा करेंगे। जब अपन टैक्सोनॉमी को प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं तो सबसे पहले पादप के वर्णन संबंधी जो शब्दावली है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज का टॉपिक है हैबिट और लाइफ स्पान, यानी पादप का स्वभाव और जीवन काल के आधार पर पादपों को कितने समूह में विभाजित किए गए हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जीवन काल के आधार पर पादपों को तीन मुख्य श्रेणी में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला है एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स यानी एक वर्षीय पादप जैसे कहते हैं, ऐसे पादप जो अपना जीवन काल केवल एक वर्ष के अंतर्गत या एक पर्टिकुलर सीजन में कंप्लीट करते हैं। ऐसे पादप सीजनल प्लांट होते हैं मुख्य रूप से, और उसे एक वर्षीय पादप कहते हैं। उसके अंतर्गत एक ऐसी कैटेगरी आती है जो पादप एक वर्षीय होते हैं या जो अपना जीवन काल एक फेवरेबल सीजन यानी रेनी सीजन में कंप्लीट करते हैं, वो पादप एफिमरल्स कहलाते हैं। तो एफिमरल्स पादप वो होते हैं जो अपना जीवन काल केवल वर्षा ऋतु में ही कंप्लीट करते हैं, जैसे बोराविया रिफेंस है वो उसका एग्जाम्पल है। दूसरा कैटेगरी जो है वो बाइनियल्स है, जिसको द्विवर्षीय पादप कहते हैं। ऐसे पादप जो अपना जीवन काल 2 वर्ष के अंतर्गत कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष में पादप की कायिक वृद्धि होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और दूसरे वर्ष के अंदर पादप में फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे प्लांट है वो बाइनियल्स के नाम से जाने जाते हैं, उनको द्विवर्षीय ग्रुप में कहाँ रखा जाता है। तीसरे हैं पेरेनियल्स यानी बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप जो है जिसका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक होता है, उन सभी पादपों को बहुवर्षीय पादपों की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अब जो द्विवर्षीय पादप हैं पेरेनियल प्लांट्स हैं, उनको वापस 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऐसे पेरेनियल्स जो कि वुडी नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कास्ट नहीं बनती है, तो वो हर्बेसियस पेरेनियल्स कहलाते हैं। हर्बेसियस पेरेनियल, हर्बेसियस पेरेनियल जिसके अंतर्गत पादप का जो फेवरेबल सीजन के अंदर उसमें यानी वर्षा ऋतु में कायिक वृद्धि होती है, और जैसे जैसे विंटर आती है सर्दी, तब उसका जो अपर पोर्शन होता है वो मृत हो जाता है, परंतु उसका भूमिगत जो भाग है जो प्रकंद के रूप में जो सबटेरेनियन पार्ट है वो लिविंग फॉर्म में होता है, और फिर नेक्स्ट रेनी सीजन में अगेन वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। तो वो हर्बेसियस पेरेनियल्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है वुडी पेरेनियल्स, यानी कि सबसे जो डोमिनेंट वनस्पति होती है वो वुडी पेरेनियल्स भी ही होती है, चाहे वो फॉरेस्ट के अंदर हो, डेजर्ट के अंदर हो। तो वुडी पेरेनियल्स में उनको पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक ट्री होते हैं जिसको अपन वृक्ष कहते हैं, और दूसरा श्रब यानी झाड़ियाँ। वृक्ष और झाड़ी में जो मुख्य अंतर है वो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। वृक्ष जो होता है ऐसे बहुवर्षीय पादप जिसमें एक डिस्टिंक्ट ट्रंक होता है, यानी एक मुख्य स्पष्ट तना पाया जाता है, और तने की कुछ ऊंचाई से शाखाएं निकलती हैं, वो ट्री कहलाते हैं। जैसे बरगद का पेड़ है, बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, जो है वो सारे इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है श्रब यानी झाड़ियाँ। झाड़ियों को, झाड़ी की परिभाषा होती है, ये भी वुडी होती है, लेकिन झाड़ी में मुख्य तना का अभाव होता है, और उसमें जो शाखाएं होती है वो ग्राउंड सरफेस से निकलती हैं, और उसमें मुख्य तना नहीं पाया जाता है। तो ऐसे झाड़ीनुमा पादप जो अपन देखते हैं उसका नाम ही झाड़ीनुमा पादप होता है, यानी झाड़ू के जैसा शेप आपको दिखाई देता है, जिसमें एक कोई मुख्य तना नहीं पाया जाता है। तो ये सारी झाड़ियाँ कहलाती हैं। जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, आँख है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। अब एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको सुफ्रूटिसेंस प्लांट कहते हैं। सुफ्रूटिसेंट प्लांट, ये पादपों का, ये कुछ प्लांट इसमें होते हैं, और ये हर्बेसियस और वुडी इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट समूह है। इन पादपों के अंदर जो पादप के तने का जो बेसल पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन होता है, वो तो वुडी होता है, परंतु अपर पोर्शन है वो हर्बेसियस होता है। जब रेनी सीजन के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो अपर पोर्शन है वो ग्रोइंग करता है, और
रेनी सीजन के बाद में अपर पोर्शन समाप्त होता है, परंतु उसका जो लोअर पोर्शन है, वुडी पोर्शन, वो हमेशा लिविंग फॉर्म में रहता है। तो ऐसे प्लांट सुफ्रूटिसेंट प्लांट कहलाते हैं, जो कि हर्बेसिस और वुडी के बीच का इंटरमीडिएट समूह है। उसका उदाहरण वाल्थेरिया इंडिका है। ये प्लांट अपने यहाँ आसपास फॉरेस्ट में वगैरह पाया जाता है। अब जो ट्री जो होते हैं, कोई भी अपन जब ट्री देखते हैं तो उसका एक शेप आपको दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी ट्री होता है इसमें एक डिस्टिंक्ट स्टेम होता है, और स्टेम के ये जैसे ट्री है, और इस ट्री में ये आपको तना दिखाई देगा एक कुछ ऊंचाई तक, और तने के बाद में फिर ब्रांचिंग पैटर्न स्टार्ट होता है। ये शाखाएं निकलती हैं, फिर उससे और भी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, और फिर एरियल पोर्शन से आपको एक ट्री का शेप दिखाई देता है। जैसे मैंगो ट्री है, नीम का पेड़ है। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जितने भी ट्री हैं उनके एरियल पोर्शन से जो आपको शेप दिखाई देता है उसको अपन कहते हैं कैनोपी। तो उसमें अलग अलग प्रकार की कैनोपी बनती है। तो पहला डेलिक्विसेंट ट्री। डेलिक्विसेंट ट्री जो है, जैसे बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, ये काफी विशाल होता है, और ऐसे वृक्षों के अंदर ये बनियान का वृक्ष होता है, और उसमें शाखाएं जो होती है वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, और उसके बाद में आपको एक पूरा शेप दिखाई देगा। और यहाँ से फिर जैसे ये वृक्ष अपना विशाल रूप धारण कर लेता है, फिर उसमें से प्रॉप रूट निकलती है। ये इसमें प्रॉप रूट है, जो कि अपस्थानिक जड़ें कहलाती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। तो ऐसा शेप है वो डेलिक्विसेंट ट्री कहलाता है, बनियान ट्री। बनियान ट्री जिसका बॉटनिकल नेम फाइकस बेंगालेंसिस है, अपने इंडिया का नेशनल ट्री है। दूसरा शेप है कोडेक्स। कोडेक्स को, इसको हिंदी में आचूडाक्स कहते हैं, कोडेक्स को आचूडाक्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखिए कि ज्यादातर जो पाम होती है, ये अनब्रांच्ड ट्री होते हैं जिसमें पाम आती हैं, और उसके अंतर्गत तने के ऊपर शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। तने पे शाखा नहीं होती है, और टॉप से पत्तियों का एक आपको क्राउन दिखाई देगा। ये खजूर का अपन चित्र बनाते हैं, यहाँ पे कहीं भी शाखाएं नहीं है, यानी तने के डायरेक्ट तने पर पत्तियां पाई जाती हैं। और पत्तियों के झड़ने के पश्चात इन पत्तियों के जो बेसल पोर्शन होते हैं, लीफ बेस होते हैं, वो परसिस्टेंट रहते हैं। ये लीफ बेस है, परसिस्टेंट लीफ बेस। तो ऐसा तना जो है या ट्री है वो कोडेक्स कहलाता है। तीसरा कैटेगरी है एक्सक्रेंट। एक्सक्रेंट ट्री जो होता है, इसके अंतर्गत ट्री की जो कैनोपी है वो कॉन के शेप में बनती है, शंकु के आकार की, क्योंकि इसमें जो मुख्य तना जो होता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है ग्रेजुअली, और उसमें एक पर्टिकुलर ऊंचाई के बाद शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं हैं वो एक्रोपिटल सक्सेशन में पाई जाती है, अग्राभिसारी क्रम में, यानी सबसे ओल्ड जो ब्रांच है लंबी वो नीचे है, फिर उत्तरोत्तर छोटी होती जाती है। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे कि नीचे का जो पोर्शन है शाखाओं का वो विशाल होता है और सर्कुलर शेप में, और धीरे धीरे वो टैपरिंग एंड होता है। तो यहाँ पे एक शंकु का रूप जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे जो वृक्ष होते हैं वो एक्सक्रेंट ट्री कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है पॉलीएल्थिया। अपने घरों के आगे अपन जो अशोक लगाते हैं, जो हैंगिंग पोजीशन में होता है, वो पॉलीएल्थिया पेंडुला, वो उसका बेस्ट एग्जांपल होता है। एक उसके अंतर्गत ट्री में उदाहरण है मोनोकार्पिक प्लांट्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। मोनोकार्पिक, मोनो का मतलब सिंगल, कार्पिक का मतलब फ्लावरिंग या फ्रूटिंग। ऐसे बहुवर्षीय पादप जो हैं, ये पेरेनियल की कैटेगरी है। ऐसे बहुवर्षीय पादप जो संपूर्ण अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि जीवन काल के शुरुआत में उसमें कई वृद्धि होती है और प्लांट की ग्रोथ होती जाती है उत्तरोत्तर, और अंतिम वर्ष में उसमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के साथ ही पादप की डेथ हो जाती है, यानी पादप समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे कुछ ही प्लांट है जिसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक उदाहरण है अगेव। अगेव जिसको अपन घी क्वार कहते हैं,
और ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट है, काफ़ी इसकी आयु होती है, परंतु जब उसमें फ्लावरिंग होती है एक बड़ा सा पुष्पदंड निकलता है और उसके बाद में फ्रूटिंग होती है और फिर वो प्लांट मर जाता है। ये आगे आपको माउंट आबू में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा उदाहरण है बेम्बू। बांस की जो प्रजाति होती है, अपन जानते हैं कि बांस बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और बांस के अंदर कायिक वृद्धि काफ़ी तेज होती है और शुरुआती वर्षों में उसमें फास्ट ग्रोइंग होती है और धीरे धीरे पूरा जो बांस जो होता है वो झाड़ीनुमा रूप धारण कर लेता है और उसके बाद में अंतिम वर्ष में फ्लावरिंग होती है। और बांस में फ्लावरिंग के साथ जिस समय बांस में फ्लावरिंग होती है उसके बाद ही बांस का पादप है वो नष्ट हो जाता है। तो ये मोनोकार्पिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया कि कोई भी प्रैक्टिकल में अपन प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो उससे संबंधित जो आपको टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में प्रयुक्त होती है। उसके लिए जो लैंग्वेज जो है टर्म वो अर्ध वनस्पतिक भाषा जिसको कहते हैं उसके अंदर ही ये अपन टर्म है वो लिखे जाते हैं। तो हैबिट और लाइफ स्पान यानी जीवन काल के आधार पर पादपों का ये आपको हमने क्लासिफिकेशन बता दिया।